शुरू करो। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। मानव भूगोल का एक सब टॉपिक है आर्थिक भूगोल, और उसमें एक महत्वपूर्ण जो विषय है उसका नाम है आर्थिक क्रियाएं। निश्चित रूप से मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थ संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं जिनसे मनुष्य का जीविकोपार्जन चलता है या मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, उन सबको हम आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के उद्भव के पश्चात विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उद्विकास के साथ साथ प्रारंभ हुई। पूर्व में जहां आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में ही बांटा जाता था, वर्तमान में मनुष्य की विकास की उत्तरोत्तर अवस्थाओं को देखते हुए इसे 5 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम आर्थिक क्रियाओं के रूप में माना जाता है। यूँ कहें, आर्थिक क्रियाओं की डेफिनेशन को अगर एक शब्दों के रूप में हम पिरोना चाहें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा की गई वे क्रियाएं जिनसे मनुष्य को अर्थ की प्राप्ति होती है और उस अर्थ से वह अपना जीविकोपार्जन अथवा जीवन यापन करता है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। प्रथम है प्राथमिक क्रियाएं। मनुष्य के जन्म के पश्चात, या यूँ कहें मानव जाति के उद्भव या विकास के साथ जिस क्रिया का सर्वप्रथम प्रारंभ, जिस क्रिया को सर्वप्रथम मनुष्य ने अपने जीविकोपार्जन के लिए काम में लिया, उस क्रिया को कहा जाता है प्राथमिक क्रिया। प्रकृति द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त जो उत्पाद हैं उसको प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्राथमिक क्रिया में प्रत्यक्षतः प्रकृति से संबंध होता है, जिसमें कृषि, खनन, पशुपालन। हम प्रकृति के माध्यम से अगर चरवाहे अगर चारागाह से लकड़ी का संग्रहण करते हैं, वो भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। यह कहने का तात्पर्य है, प्रकृति से सीधा प्रत्यक्ष से जो प्राप्त किया जाता है उसे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, विनिर्माण। प्राथमिक क्रियाओं द्वारा जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा अर्जित की गई, उन वस्तुओं को विभिन्न तकनीक या उसकी कौशल से जो विनिर्माण किया गया द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में, उसे द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। विनिर्माण में जैसे लोहा इस्पात उद्योग हुआ, कच्चा लोहे का खनन के द्वारा प्राप्त किया, उसका लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत इस्पात बनाया गया। विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग या द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तीसरा है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। पूरे समुदाय को प्रत्यक्षतः लाभान्वित करने वाला जो तंत्र है, जिसमें व्यापार और विनिमय हो गया, उसे तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है। इसमें विनिमय, व्यापार, परिवहन आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो सीधा प्रत्यक्षतः समुदाय को लाभान्वित करता है या लाभ पहुंचाता है, उसे तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थक, विकास की उत्तरोत्तर क्रम में दो नए आयाम जुड़े हैं आर्थिक क्रियाओं में, उन्हें चतुर्थक और क्रमशः चतुर्थक और पंचम कहा जाता है। चतुर्थक की बात की जाए तो विकास आधारित, वर्तमान समय में जो विकास आधारित जो सेवाएं हैं, जिसमें सूचना
का संग्रहण भी हो गया, अनुसंधान या शोध भी हो गया, और प्रबंधन वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रिया है। इन सब को चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसमें सूचना संप्रेषण और अनुसंधान के क्षेत्र में वर्तमान समय में काफ़ी काम किए जा रहे हैं वर्तमान संदर्भ में, जिसका समाज उपयोगी विभिन्न क्षेत्रों में अपने अहम सुझाव अनुसंधान और सूचना संप्रेषण के माध्यम से मिल रहे हैं। अंतिम जो है आर्थिक क्रियाएं वो है पंचम। विशेषज्ञ आधारित जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको पंचम आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें परामर्शदाता हो गया, विशेषज्ञ हो गया, या अन्य सलाहकार, चाहे वो यातायात सलाहकार क्यों ना हो, चाहे वो सूचना सलाहकार क्यों ना हो, या अन्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जिनकी भूमिका वर्तमान समय में देश के आर्थिक हितों से जुड़ी हैं, उस आर्थिक सलाहकार को भी हम पंचम आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल करेंगे। वर्तमान में विकासशील और विकसित देशों में अंतर, अगर आर्थिक क्रियाओं पर आधारित अंतर की बात की जाए तो निश्चित रूप से विकासशील देश इन तीनों आर्थिक क्रियाओं पर ज़्यादा व्यस्त हैं, जबकि विकसित देश इन दो चतुर्थक और पंचम आर्थिक क्रियाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इनसे आय की अधिक प्राप्ति होती है। इसी कारण विकासशील देशों की बजाय विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इसका प्रमुख कारण चतुर्थक और पंचम आर्थिक क्रियाओं पर अधिक ध्यान, अधिक बेस विकसित देशों ने दिया है, जबकि विकासशील देश अभी भी अपनी इन प्राथमिक तीनों, द्वितीयक, तृतीयक तीनों आर्थिक क्रियाओं पर आधारित विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।